हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण में पाठ्य योजना बनाना जानेंगे। यानी कक्षा 6 वर्ग ए कक्षा 6 क्लास की पाठ्य योजना है। अवधि 35 मिनट्स, विषय गणित, उपविषय अंक गणित, यहाँ दिनांक लिख लेते हैं। प्रकरण है हमारा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। कौन सी? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सबसे पहले छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति को विकसित करना, छात्रों में स्वच्छता, शुद्धता एवं शीघ्रता की आदत का विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना और बालकों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, छात्र पूर्ववर्ती संख्याओं को जान सकेंगे, छात्र अनुवर्ती संख्याओं को समझ सकेंगे, छात्र पूर्ववर्ती संख्या बता सकेंगे, छात्र अनुवर्ती संख्या बताना सीख सकेंगे। यानी दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी करना सीख सकेंगे। इसके बाद है प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। छात्र प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या हैं। टीचिंग एड्स हमारे यानी 5 पेन वास्तविक वस्तु जिससे कि हम प्रस्तावना निकलवाने के लिए यूज़ करेंगे, चार्ट भी यानी टेबल बनी हुई, और लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, ये सभी क्या हमारी शिक्षण सहायक सामग्री हैं। इसके बाद हम फिर पाठ्य योजना बनाना शुरू कर देते हैं। क्या है इसमें? हमारे 6 कॉलम हैं। शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग एड्स, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और विशिष्टीकरण सहित यानी इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव्स विद इन स्पेसिफिकेशन, छात्राध्यापक क्रियाएं यानी पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़, छात्र क्रियाएं यानी स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री यानी मेथड्स, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स, और फिर है एवेल्युएशन। कितने? 6 कॉलम इसमें बनते हैं। और सबसे पहले हम क्या है प्रस्तावना से शुरू करते हैं। शिक्षण बिंदु में क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान अनुमान यानी छात्र का पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाते हैं कि यह कितना जानता है। प्रस्तावना प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 5 पेन दिखाते हुए, यानी ये क्या हमारे 5 पेन हैं, वास्तविक वस्तु है, इन्हें हम छात्र के लिए क्या करते हैं? दिखाते हैं। यह कितने पेन हैं? तो छात्र कहेगा ये 5 पेन हैं। और प्रश्न दूसरा करेंगे, गिनती करने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 क्या कहलाती हैं? तो छात्र कहेगा गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न होगा, संख्या 8 के बाद कौन सी संख्या आती है? छात्र कहेगा संख्या 8 के बाद 9 आती है। फिर प्रश्न 4, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न होगा क्योंकि छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। ये हमने कौन सी विधि का प्रयोग करा? प्रश्नोत्तर विधि का इसमें प्रयोग करा। और इसके बाद फिर उद्देश्य कथन, जो हमारा उद्देश्य कथन है क्या है? छात्राध्यापक कथन, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती यानी उत्तरवर्ती संख्या होगी और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। छात्रों, आज हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। इसमें हमने कथन विधि का प्रयोग करा है। इसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु आ जाएगा, यानी 3 शिक्षण बिंदु का इसमें प्रयोग करते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है पूर्ववर्ती संख्याएं, ज्ञान प्रत्यास्मरण, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, 10 के ठीक पहले कौन सी संख्या आती है? छात्र कहेगा 10 के ठीक पहले 9 संख्या आती है। दूसरा प्रश्न, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? छात्र अस्पष्ट उत्तर, क्योंकि छात्र ये तो बता देगा कौन सी संख्या होती है, ये नहीं बता पाएगा कि उसे हम क्या कहते हैं।
इसमें हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करा। ये समस्यात्मक प्रश्न था, तो हम नवीन ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान प्रस्तुत करना। और स्पष्टीकरण क्या देगा छात्राध्यापक? किसी प्राकृतिक संख्या से एक घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 100 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 100 - 1 बराबर 99 होगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्या सहित प्रदर्शन विधि। हमारा पहला शिक्षण बिंदु जब पूरा हो जाता है तो हम छात्र से क्या करते हैं? मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, यानी 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। छात्र ने यदि यहाँ अच्छे से समझा है कि 1 घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है तो 99 - 1 यानी 98 आएगी। और फिर है दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा अनुवर्ती संख्याएं। दूसरा बिंदु क्या है? अनुवर्ती संख्याएं। ज्ञान प्रत्यास्मरण विकासात्मक प्रश्न क्या होगा? पहला प्रश्न 10 के ठीक बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है? 10 के यहाँ पे की है, 10 के ठीक बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है? छात्र कहेगा 10 के ठीक बाद 11 संख्या आती है। दूसरा प्रश्न किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी तक बच्चे ने पूर्ववर्ती संख्या के बारे में जाना है। इसमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करा है। छात्राध्यापक नवीन ज्ञान प्रस्तुत करेगा, यानी स्पष्टीकरण क्या देगा? किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसके ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इसे हम अनुवर्ती और उत्तरवर्ती 2 नामों से जानते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कोई भी संख्या ले लें, जैसे मानो 100 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 100 + 1, क्योंकि अनुवर्ती संख्या में हम 1 जोड़कर ज्ञात कर लेते हैं, तो कितना आ गया? 101। तो 100 की अनुवर्ती संख्या क्या हो गई? 101। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उन छात्र से मूल्यांकन करेंगे कि वह कितना सीखा है। क्या मूल्यांकन करेंगे? 99 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? छात्र ने यदि अच्छे से जाना है या सीखा है तो वो बता देगा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसका अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। 99 में 1 जोड़ने तो कितनी हो जाएगी? 100। तो 99 की अनुवर्ती संख्या क्या हो गई? 100। इस तरीके से अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर ली जाती है। फिर क्या है? तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा आदर्श प्रश्न। हम आदर्श प्रश्न ले लेते हैं। आदर्श प्रश्न क्या है? ज्ञान प्रत्यास्मरण, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। क्या है हमारा आदर्श प्रश्न? 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती व अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्र क्या करेगा? विकासात्मक प्रश्न करेगा। इसमें विश्लेषण और संश्लेषण विधि का प्रयोग करेगा, प्रश्नोत्तर विधि। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। विकासात्मक प्रश्न क्या है? कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है? इसी प्रश्न से हम विकासात्मक प्रश्न निकाल लेते हैं आसानी से। कितने अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है? छात्र बता देगा 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या लिखनी है। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? छात्र नहीं बता पाएगा। वैसे इससे पहले हम एक और प्रश्न यहाँ कर सकते हैं। क्या है कि इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? छात्र कहेगा इस प्रश्न में पूर्ववर्ती व अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। इस तरह से विकासात्मक प्रश्न कितने हो जाएंगे हमारे? 3। और फिर हम आसानी से बच्चे के लिए अपना नवीन ज्ञान प्रस्तुत कर देंगे। क्या है हमारा नवीन ज्ञान? नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है 9999। 9999 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 9999 में से 1 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी? 9998। ये क्या होगी? हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। फिर 9999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो 9999 की अनुवर्ती संख्या यानी क्या कैसे ज्ञात करते हैं? +1 कर देते हैं, अनुवर्ती संख्या आ जाती है। और +1 कैसे करेंगे? 9999 में 1 जोड़ा तो कितने आ गए? 10,000।
छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान से प्रदर्शन विधि का प्रयोग करा है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न कर लेंगे। 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। यदि छात्र अच्छे से सीखा है तो वह आसानी से बता देगा। 79 में यदि हम 1 जोड़ दें तो अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी, यानी 79 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 80 होगी। इसके बाद हम संक्षिप्तीकरण जान लेते हैं। संक्षिप्तीकरण यानी प्रत्यास्मरण एवं स्थायीकरण। छात्राध्यापक छात्रों को पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्याओं के बारे में संक्षिप्त बताएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य यानी नवीन ज्ञान स्थायीकरण। छात्राध्यापक छात्रों को पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्याओं के विषय में दी गई जानकारी श्यामपट्ट पर अंकित करेगा। श्यामपट्ट लेखन विधि। फिर इसके बाद है लेखन कार्य एवं निरीक्षण कार्य। इसमें क्या है, लेखन कौशल डेवलप्ड होगा बच्चे में। छात्राध्यापक छात्रों को क्या कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर पूर्व दिवस के गृह कार्य का निरीक्षण करेगा। सभी छात्र कक्षा कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर गृह कार्य आता है जिसमें अभ्यास हमारा उद्देश्य है, बच्चे अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चा आसानी से कर लाएगा। 80 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए कितनी है, बच्चा ये भी आसानी से कर लाएगा। सभी छात्र गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे तथा घर से करके लाएंगे। और फिर हमारा क्या है, ये श्यामपट्ट कार्य। छात्र इस श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इसमें हम सब चीज़ लिखते हैं, दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि और फिर प्रकरण। तब हमारे 3 शिक्षण बिंदु के बारे में हम इसमें लिख लेते हैं। यही क्या है हमारी गणित शिक्षण की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती शिक्षण बिंदु पर एक पाठ्य योजना है। धन्यवाद।